बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जीएम जमाली इन्फो। नाजरीन, आलमी उफुक पर सियासत नई करवट बदल रही है और एक गैर मुसद्दक़ा खबर आई है कि चीन ने अमरीकी दबाव पर रूस से अपनी तेल की दरामदात रोक दी हैं। ये खबर अभी गैर मुसद्दक़ा है, ताहम अगर ये खबर दुरुस्त है तो ये दुनिया की सियासत को एक नए रुख पर ले जाएगी, क्योंकि इसका आगाज़ से ही होगा। हम आज के प्रोग्राम में इस हवाले से तफसीलात आपके सामने रखेंगे। जी नाज़रीन, मौजूदा आलमी हालात से ऐसा लगता है कि दुनिया एक बार फिर सर्द जंग की सूरत हाल में दाखिल हो रही है, जहां अस्करी ताकत के साथ साथ इक़्तिसादी हथियार भी तेज़ी से आलमी सियासत के फैसला कुन अनासिर बन चुके हैं। अमेरिका, जो दूसरी जंग अज़ीम के बाद आलमी मईशत और सियासत का मरकज़ रहा है, आज ख़ुद को एक ऐसे दोराहे पर खड़ा देख रहा है जहां उसे न सिर्फ अपनी आलमी बरतरी बरकरार रखनी है, बल्कि उन ताकतों के बढ़ते हुए असर रसूख को भी रोकना है जो उसके लिए चैलेंज बनती जा रही हैं। इनमें सर फहरिस्त चीन और रूस है, जिन्होंने गुज़िश्ता 2 दहाइयों में न सिर्फ अपने दिफाई ताल्लुकात को मुस्तहकम किया है, बल्कि इक़्तिसादी और सफारती सतह पर भी एक दूसरे के साथ गहरे इश्तराकात कायम किए हैं। यही वो पस मंज़र है जिसमें अमेरिका ने अपनी हालिया टैरिफ पॉलिसी, यानी चीनी मसनूआत पर इजाफी दरामदी महसूलात आयद करने और रूसी अशिया पर तिजारती पाबंदियाँ सख्त करने को आलमी हिकमत अमली का हिस्सा बनाया है। चंद रोज़ कबल अमेरिका ने चीन प्रोडक्ट्स पर टैरिफ 100 से बढ़ाकर 150% कर दिया था और ये धमकी दी थी कि अगर चीन ने रूसी तेल ख़रीदने का सिलसिला जारी रखा तो उसे मज़ीद सख्त टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। जी नाज़रीन, ये पॉलिसी दरअसल अमेरिका का वो नया हरबा है जिसके ज़रिए वो रूस और चीन के बढ़ते हुए इत्तेहाद में दरार डालना चाहता है। वाशिंगटन के नज़दीक रूस को इक़्तिसादी तौर पर कमज़ोर और चीन को तिजारती दबाव में लाकर इन दोनों के दरमियान मफादात की यकसानियत को मुतासिर किया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आया इस हिकमत अमली के नताइज अमरीकी तवक्कुआत के मुताबिक बरामद होंगे या नहीं। चीन और रूस का इत्तेहाद दरअसल किसी रस्मी फ़ौजी मुआहदे या अस्करी इत्तेहाद पर मुबनी नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है जिसकी बुनियाद मुश्तरका मफादात, मगरबी दबाव के ख़िलाफ़ मज़ाहमत और आलमी निज़ाम में अमेरिका के गलबे के ख़िलाफ़ तवाज़ुन पैदा करने पर रखी गई है। दोनों ममालिक ने गुज़िश्ता बरसों में तवानाई, तिजारत, दिफा और सफारतकारी के मैदानों में एक दूसरे पर गहरा एतमाद किया है। चीन रूस के तेल और गैस का सबसे बड़ा ख़रीदार बन चुका है, जबकि रूस चीन को जदीद अस्करी टेक्नोलॉजी फराहम कर रहा है। इसके साथ साथ शंघाई ताउन तंजीम, ब्रिक्स और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसे प्लेटफॉर्म्स ने दोनों ममालिक को आलमी सतह पर मुश्तरका मकासद के लिए यकजा कर रखा है। अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी का बुनियादी मकसद चीन की बरामदात को महदूद करना और उसकी मईशत पर दबाव डालना है, ताकि चीन की आलमी इक़्तिसादी नमू सुस्त हो जाए। वाशिंगटन का ख़याल है कि जब चीन पर दाखिली दबाव बढ़ेगा तो वो रूस से दूरी अख्तियार करेगा, ताकि उसे मगरबी मंडियों और सरमायाकारी तक दोबारा रसाई हासिल हो सके। मगर अमली तौर पर इसके उलट असरात ज़ाहिर हो रहे हैं। चीन ने अमेरिकी टैरिफ के जवाब में रूस के साथ अपनी तिजारत को मज़ीद वसअत दी है और दोनों ममालिक ने अपनी करेंसियों में लेन देन शुरू करके अमेरिकी डॉलर के गलबे को चैलेंज करने की सिमत की तरफ कदम बढ़ाया है। यह अमर भी काबिल गौर है कि अमेरिका की ये पॉलिसी ख़ुद उसके यूरोपी इत्तेहादियों के लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। यूरोपीय ममालिक जो रूसी तवानाई पर इन्हिसार करते थे, यूक्रेन जंग के बाद पहले ही शदीद बहरान से गुज़र रहे हैं। अब जबकि अमेरिका चीन के साथ
तजारती कशीदगी बढ़ा रहा है, यूरोप को अपनी सनती पैदावार, सप्लाई चेन और सरमायाकारी पर मनफी असरात का सामना है। इस सूरत-ए-हाल ने यूरोप को चीन और रूस के दरमियान किसी मुमकिन अलहदगी के बजाय मज़ीद तजब्बुज़ में डाल दिया है। रूस के हवाले से अमेरिका की पाबंदियां अगरचे सख्त हैं, लेकिन वो रूस को मुकम्मल तौर पर तनहा करने में नाकाम रहा है। रूस ने अपनी तवानाई बरामदात का रुख एशिया, खुसूसन चीन, भारत और अफ्रीकी ममालिक की तरफ मोड़ दिया है। ताहम अब अमरीकी दबाव की वजह से भारत भी रूसी तेल खरीदने में तजब्बुज़ का शिकार नज़र आ रहा है और उसने अमरीकी सदर को यकीनदहानी भी कराई है कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेगा। इस अमल ने रूस को एक नए तजारती मॉडल की तरफ मुंतकिल कर दिया है जो मगरिब के बजाय मशरिक पर इन्हिसार करता है। इस तरह अमेरिका का मकसद रूस को कमज़ोर करके उसे चीन से अलग करने के बजाय उल्टा दोनों के ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने का बायस बन रहा है। अमेरिकी पॉलिसी साज समझते हैं कि टैरिफ और पाबंदियाँ चीन की सनती कुव्वत और रूस की तवानाई बरामदात को महदूद करके उनके दरमियान मफादात के टकराव को जन्म देंगे, लेकिन हकीकत में दोनों ममालिक ने अपने ताल्लुकात को सिर्फ तजारती बुनियादों पर ही नहीं बल्कि एक नज़रियाती और सियासी सतह पर भी मजबूत किया है। वो दोनों मगरिब की बालादस्ती को चैलेंज करने और एक कसीरुल कुतब आलमी निज़ाम यानी मल्टी पोलर वर्ल्ड ऑर्डर कायम करने के हामी हैं। यही वो नज़रिया है जो उनके इत्तेहाद की असल बुनियाद है और यही वो चीज़ है जिसे इक्तिसादी दबाव के ज़रिए कमज़ोर करना तकरीबन नामुमकिन है। जी नाज़रीन, चीन के लिए रूस का वजूद न सिर्फ तवानाई की फराहमी के हवाले से अहम है बल्कि जोग्राफियाई लिहाज से भी एक स्ट्रेटजिक तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। अगर रूस कमज़ोर होता है या मगरिब के ज़ेर असर आता है तो चीन ख़ुद को जोग्राफियाई तौर पर मगरबी ताकतों के घेरे में महसूस करेगा। इसीलिए चीन किसी भी कीमत पर रूस के इस्तेहकाम में दिलचस्पी रखता है। दूसरी तरफ रूस भी चीन के साथ अपने ताल्लुकात को इसलिए बरकरार रखना चाहता है कि उसे आलमी सतह पर एक बड़ा इक्तिसादी और सियासी सहारा हासिल रहे। अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी का एक मकसद चीन के अंदरूनी ढांचे पर दबाव डालना भी है ताकि उसकी बरामदी सनतें मुतासिर हों और रोज़गार के मौक़े में कमी वाक़ हो। लेकिन चीन ने अपने वसी दाखिली मंडी, टेक्नोलॉजिकल तरक्की और बेल्ट एंड रोड मंसूबे के ज़रिए ऐसे मुतबादिल पैदा कर लिए हैं जो अमरीकी दबाव के असरात को कम कर देते हैं। आज चीन अफ्रीका, लातीनी अमेरिका और मशरक़ी वस्ती में सरमायाकारी करके अपनी रसाई को बढ़ा रहा है, जिससे अमेरिका के टैरिफ इक़दामात का असर महदूद होता जा रहा है। जी नाज़रीन, अमेरिका की ये पॉलिसी वक्ती तौर पर आलमी मार्केट में गैर यकीनी की फ़िज़ा पैदा कर सकती है, लेकिन तवीलुल मुद्दत असरात के एतबार से ये मुमकिन तौर पर अमेरिका के लिए ख़ुद नुकसानदेह साबित हो सकती है। अमेरिकी कंपनियां जो चीनी खाम माल या पुर्ज़ों पर इन्हिसार करती हैं वो पहले ही इजाफी लागत के बायस मुश्किलात का शिकार हैं। इसके नतीजे में आलमी सप्लाई चेन मुतासर हो रही है और महंगाई में इजाफा भी हो रहा है। यूँ वाशिंगटन की ये पॉलिसी बज़ाहिर दुश्मनों के लिए बनाई गई है, मगर इसके मुआशी असरात ख़ुद अमेरिका और उसके इत्तहादियों पर भी पड़ रहे हैं। चीन और रूस के इत्तेहाद को तोड़ने के लिए अमेरिका को सिर्फ इक़्तिसादी नहीं बल्कि सफारती सतह पर भी ऐसी हिकमत अमली अपनाना होगी जो दोनों ममालिक के मफादात में तज़ाद पैदा कर सके। लेकिन फ़िलहाल ऐसा कोई काबिल ज़िक्र इख्तलाफ मौजूद नहीं। यूक्रेन जंग ने रूस को मगरिब से काट दिया है और चीन ने इस खला को पुर करने में फौरी दिलचस्पी दिखाई है। चीनी बैंक कंपनियां और हुकूमती इदारे रूस के साथ ताउन बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका की जानिब से तजारती दबाव के नतीजे में चीन को भी एहसास हो चुका है कि मगरिब के साथ मुकम्मल इन्हिसार ख़तरनाक है। उसने अपने मुआशी ताल्लुकात को मतनू बनाना शुरू कर दिया है। दूसरी जानिब ये भी बात काबिल गौर है कि रूस और चीन के ताल्लुकात अब सिर्फ मफादात तक महदूद नहीं बल्कि एक तवीज़राती हम आहंगी में ढल चुके हैं। दोनों ममालिक आलमी फोरम्स पर एक दूसरे की हिमायत करते हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में उनकी मुश्तरका पॉलिसी अक्सर अमेरिका के इक़दामात को रोक देती है। अफ़गानिस्तान, ईरान, शुमाली कोरिया और मशरिक़ वस्ती जैसे ख़ित्तों में भी उनके मौक़िफ़
ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ اگر امریکہ واقعی اس اتحاد کو توڑنا چاہتا ہے تو اسے اپنے رویے میں بنیادی تبدیلی لانا ہوگی۔ محض ٹیرف عائد کر دینا یا پابندیاں بڑھا دینا کسی اتحاد کو توڑنے کا مؤثر ذریعہ نہیں بن سکتی، بلکہ تاریخ نے بارہا یہ ثابت کیا ہے کہ اقتصادی دباؤ اکثر ممالک کو مزید قریب لے آتا ہے، جیسے کہ 1950 کی دہائی میں مغربی دباؤ نے سوویت یونین اور چین کو متحد کیا تھا، ویسے ہی آج کی تاریخ امریکی پالیسی روس اور چین کو مزید مضبوطی سے جوڑ رہی ہے۔ امریکہ کے لیے ایک ممکنہ راستہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ روس کے ساتھ محدود اقتصادی یا سیکورٹی مذاکرات شروع کر کے اس کے لیے مغرب کے ساتھ تعلقات کی کوئی گنجائش پیدا کرے، لیکن یوکرین جنگ کے بعد اس کی گنجائش تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ روس کے نزدیک امریکہ ناقابل اعتماد شراکت دار بن چکا ہے اور چین ہی اس کے لیے واحد ایسا ملک ہے جس پر وہ مکمل اعتماد کر سکتا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف چین بھی امریکہ سے بڑھتی ہوئی مسابقت کو اب ایک مستقل حقیقت کے طور پر دیکھتا ہے۔ اس کے نزدیک امریکہ کبھی بھی چین کے عروج کو قبول نہیں کرے گا، لہذا وہ اپنے مستقبل کو روس جیسے اتحادیوں کے ساتھ جوڑنے میں زیادہ تحفظ محسوس کرتا ہے۔ یہی وہ سوچ ہے جو امریکہ کی ٹیرف پالیسی کو غیر مؤثر بنا رہی ہے۔ اگر مستقبل قریب میں امریکہ اپنی تجارتی پالیسی میں نرمی لاتا ہے اور چین کے ساتھ مذاکراتی ماحول بحال کرتا ہے تو شاید کچھ حد تک روس چین تعلقات میں فاصلہ پیدا ہو، لیکن موجودہ حالات میں ایسا ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ واشنگٹن اور بیجنگ کے درمیان باہمی اعتماد کی فضا ختم ہو چکی ہے اور دونوں اپنی اقتصادی اور عسکری پالیسیاں ایک دوسرے کے خلاف ترتیب دے رہے ہیں۔ اس تناظر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ امریکہ کی حالیہ ٹیرف پالیسی، جسے بظاہر ایک اقتصادی اقدام کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، دراصل عالمی طاقت کے توازن کو متاثر کرنے کی ایک وسیع تر کوشش ہے، مگر حقیقت میں یہ پالیسی روس اور چین کے اتحاد کو توڑنے کے بجائے مزید مضبوط کرنے کا باعث بن رہی ہے۔ دونوں ممالک نے مغرب کے دباؤ کے مقابلے میں ایک دوسرے پر انحصار بڑھا دیا ہے۔ روس اپنی توانائی اور عسکری طاقت کے ذریعے چین کی ضرورت پوری کر رہا ہے، جبکہ چین اپنی معیشت، ٹیکنالوجی اور سرمایہ کاری کے ذریعے روس کو سہارا دے رہا ہے۔ اس لحاظ سے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ امریکہ اپنے مقصد میں فی الحال کامیاب نہیں ہو سکا، بلکہ اس کی پالیسی نے ایک نیا عالمی اتحاد جنم دیا ہے جو مغرب کے لیے آئندہ برسوں میں ایک بڑا چیلنج بن سکتا ہے۔ دنیا کی سیاست اب دو بڑے اقتصادی اور دفاعی بلاکس میں تقسیم ہو رہی ہے، جن میں ایک جانب امریکہ اور اس کے اتحادی ہیں اور دوسری جانب روس، چین، ایران اور دیگر ابھرتی ہوئی طاقتیں۔ امریکہ اگر واقعی روس چین اتحاد کو کمزور کرنا چاہتا ہے تو اسے محض تجارتی ہتھیاروں سے آگے بڑھ کر ایک متوازن اور باہمی مفاد پر مبنی عالمی حکمت عملی اپنانا ہوگی۔ بصورت دیگر موجودہ پالیسی نہ صرف ناکام ہوگی بلکہ عالمی طاقت کے توازن کو مزید امریکہ کے خلاف ہی جھکا دے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔